ओम शांति। आज 12 नवंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने हमको आज पक्का करा रहे हैं ईश्वरीय लोक क्या है। इस सृष्टि में आधा भाग सुख होता है, आधा समय दुख का पाठ हर एक आत्मा को भोगना पड़ता है। बाप जो समझाते हैं वो समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी। बाप जैसे बच्चों को बहुत मीठी रूप से प्यार देकर समझाने देते हैं, ऐसे दूसरों को देना है। कर्म योगी कैसे बनना होता है। फिर बाबा ने कहा सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण क्या है। तो आज मधुर मुरली में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईश्वरीय लौ है कि हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। ऐसा हिसाब समाचार केवल एक परमात्मा ही दे सकते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो मनुष्य सृष्टि का शुरुआत ब्रह्मा से ही होता है। तो बाप जरूर ब्राह्मण रचेंगे ना। बाप फिर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। बाबा रोज कितने नए नए बातें बच्चों को समझाते हैं। नए पॉइंट्स भी बहुत निकलती हैं, पुरानी भी निकलती रहती है, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नए कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो समझे। जब तक अल्प बेबुद्धि में नहीं है तो और क्या समझेंगे। तुम जानते हो अल्प बे किसको समझाना बहुत सहज है। बाप तो सबका एक है, वो आते भी जरूर है संगम पर। सारा संसार की दुनिया में आत्माएं कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहती है। बाबा तो रोज नए नए पॉइंट सुनाते हैं प्रदर्शनी में समझाने के लिए, परंतु सभी का बुद्धि शुद्ध बुद्धि नहीं बना है। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी नहीं पहुंचे हैं, उसमें भी कोई तम सतो प्रधान सतो रजो तम, इसमें भी नंबर बार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। इस समय सारे पुरानी दुनिया में मनुष्य आत्माओं की बुद्धि विशाल नहीं हुई है। इस समय मनुष्यों की ही विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। सिर्फ पांडव की प्रीत बुद्धि है, उन्हों की विजय होते ही ना। तो बाबा ने कहा पवित्र बन सारे विश्व पर, तुम ही राज्य करते हो, तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, कोई मास तो मास आकर फिर थक जाते हैं, फिर समझा जाता है इनके तकदीर में ही नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनते हैं ना। बाबा ने कहा विनाश तो सामने खड़ा है, तुमने जो जो साक्षात्कार किए हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेचुरल कैलामिटीज कैसे होता है, मूसलधार की बरसात भी पड़ेगा, विनाश तो होना है ना। जो बच्चे जितना जास्ती ज्ञान को उठाते हैं अपने बुद्धि में धारण करते हैं, उनको उतना नशा चढ़ता है। कोई कोई बच्चे ज्ञान बहुत अच्छा समझते हैं, फिर धंधेधरी में चले जाते हैं। बाहर जाने से माया भुला देती है, जैसे कि ताला लगा देती है। कोई बच्चों को भी ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा नहीं होती है। पहले अंदर कोई आए तो बोलो। बहुत बच्चों के ऊपर ग्रहचारी लग जाती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करते हैं, कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं। ग्रहचारी नहीं होती तो आश्चर्यवंत भागवती क्यों होते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं
वो अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाप दादा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बाबा कुछ भी बोलते हैं तो फौरन प्यार भी करते हैं ना। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए समझाते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कितने प्यार से टोली खिलाते हैं। तुम अब बाप के सम्मुख डायरेक्ट बैठे हो। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। कर्म योगी भव। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले ही कर्मयोगी बनते हैं। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाओ। जो भी कर्म करो वो ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी कर्म करो, कर्मयोगी के स्टेज पे रहकर करो, उसको परिवर्तन नहीं करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हो, तुम कर्मयोगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए, इसके ऊपर हमें अटेंशन रखना है। जो भी कर्म करते ये समझना है ये ईश्वरीय सेवा अर्थ हो रहा है। इस स्मृति से हम करणहार के स्मृति से हम सदा हर संकल्प में याद में बाबा के स्मृति में रह सकते हैं। कराबनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण करते रहेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराना संस्कार। उन संस्कारों से हमको वैराग्य चाहिए। जब हमें पुराने संस्कार से वैराग्य आ जाएगा तो वो संबंध संपर्क में बहुत मिठास भर देगा। सेवा में कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।